सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग और साथ में झारखंडी जोहार। और आज जो हम लोग बनाएंगे सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न, जो शॉर्ट क्वेश्चन इस बार 2023 का जो मैट्रिक परीक्षा होने वाली है उसमें आने का भरपूर चांस है। और मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में उतारते जाइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है 2023 का एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया है, हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना। तो वर्ग चिन्ह निकालने का शॉर्टकट तरीका देख लीजिए, लिखना होगा वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा, ये जो दो संख्या दिया गया है इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 10 जोड़ 25 बट्टे में क्या लिखना, देखिए कितना को संख्या, 1 2 दो संख्या है तो नीचे 2 से भाग देंगे। अब क्या हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 35 हो जाएगा, बट्टा में नीचे 2 है 2। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 एकम 2, इसके बाद फिर हो जाएगा 2 7 14, फिर 10 बना 2 पचे 10, यानी कि क्या होगा 17.5। ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये जो आ गया है 17.5, ये मेरा क्या है, वर्ग चिन्ह है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को निकाल सकते हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चन का आंसर को आपने कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि अभी समय कम है और एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है। अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 2 को। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला गया है, देख लीजिए। इसमें बोला गया है वर्ग अंतराल 40 से 60 का तो वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ बोला गया है कि 40 60 है वर्ग अंतराल, ठीक है, 40 से 60 है। तो यहाँ लिखना होगा हम लोग उनको वर्ग अंतराल नहीं, वर्ग चिन्ह लिखना है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या को जोड़ करेंगे, ऊपर जो दिया है दोनों संख्या को जोड़ करेंगे, 40 जोड़ 60 बटा कितना संख्या, 1 2 दो संख्या, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। आप क्या करेंगे, ये दोनों को जो है जोड़ करेंगे, तो जोड़ करने पर कितना आ जाएगा, 100 आएगा, बटा करके यहाँ हो जाएगा 2। अब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो बराबर करके यहाँ लिखेंगे 50। तो 50 जो मेरा आया है ये क्या है, वर्ग चिन्ह है। 50 जो आ गया है वो मेरा क्या है, वर्ग चिन्ह है। तो यहाँ देख लीजिए, ये इस तरह से जितना भी प्रश्न आएगा ये सारे प्रश्न आप लोगों का बन जाना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित इस तरह का 2 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। आप लोगों का बाकी क्वेश्चन अपने से भी बन जाएगा। तो चलिए इसको भी आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए बाबू। अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 2 3, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, बहुलक का मिक्स होता है जो बहुत बार आता है, ठीक है। तो जो बहुत बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर बना देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर करके लिखना है। देखिए क्या, इनमें जो ऐसे संख्या देखना है जो बहुत बार आया है। तो कौन सा संख्या, देखिए कौन सा ऐसी संख्या जो बहुत बार आया है। देखिए 2, यहाँ भी 2 2 2 जो है, और यहाँ भी 2 है। 2 कितना को है, 1 2 3 4, 3 कितना है, 1 2 2 ही बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, 0 भी एक बार है, 1 भी एक बार है। लेकिन 2 जो है वो कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। तो यानी कि 2 बहुत बार आया है। तो जो संख्या बहुत बार आती है उसी संख्या को हम लोग कहेंगे बहुलक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये मेरा आंसर। तो इतना ही से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बहुलक का मीन्स होता है जो बहुत बार आया हुआ संख्या को कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको भी जल्दी से अपने कॉपी में छाप लीजिए।
अब से हम ऐसे ही और एक प्रश्न को लेके आए हैं। प्रश्न संख्या 4 में भी हम लोग बहुलक निकालने वाले प्रश्न को बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है, पहले हम बताएं। बहुलक का मीन्स होता है ऐसा संख्या को ढूंढना है जो कि इस लाइन में बहुत बार आया है। तो देखिए क्या है, 2 3 4 3 5 3 1 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, का बहुलक निकालना। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको लिखना होगा बहुलक। यहां बहुलक लिख लेते हैं। बहुलक में क्या होता है, ऐसे संख्या को लेना है जो बहुत बार आया है। तो कौन सा संख्या, देखिए 3 यहाँ एक बार आया है, 2 बार, 3 बार। लेकिन 2 जो है वो 2 बार आया है, 4 जो है वो एक बार आया, 5 भी एक बार आया है, 1 भी एक बार आया। लेकिन 2 जो है, सॉरी 2 नहीं 3, 1 2 3, 3 जो है वो 3 बार आया है। तो बहुलक क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्ट आंसर में हो जाएगा 3, क्योंकि 3 जो है ये बहुत बार आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का बन ही जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपने कॉपी में जल्दी से छाप लीजिए बाबू। चलिए, अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 5 का। देखिए, इसमें क्या करना है, पूछा गया है 5 10 15 20 25 आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मध्य निकालना है। तो मध्य कैसे निकालते हैं बाबू, जिनको आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आता है वो काफी गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले बोला गया है कि इनका आंकड़ा दिया है, आंकड़ा कुछ दिया है, इसको मध्य में ज्ञात करना है। तो लिखना है मध्य बराबर, इसको आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े क्रम में जोड़ करते हुए लिखना है। क्या करेंगे, छोटा है 5, इसके बाद 10, इसके बाद 15, इसके बाद 20, इसके बाद 25, बटा करके क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लिख दिया। अब क्या हो गया, देखिए सबको जोड़ करेंगे। यहाँ होगा देखिए 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75 हो जाएगा। कितना होगा 75, बटा क्या होगा यहाँ पर 5। अब चलिए इसको 5 से भाग करेंगे। 5 कम 5, 5 पचे 25, तो ये नहीं कि कितना आया 15। तो इसका मध्य कितना आया है 15 आ गया है। दोबारा देख लीजिए हम लोग इसको कैसे बनाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ मध्य लिखा है, देख लीजिए बोला गया है इसमें कि 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का मध्य ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है मध्यक। ठीक है, और पिछले जो वीडियो हम लोग बनाए इसमें क्या पूछा गया था, पिछले क्वेश्चन में उसमें पूछा गया था कि मध्य ज्ञात कीजिए। मध्य और मध्यक में बहुत काफी अंतर है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा था। तो सबसे छोटा क्या है, 1 है, सॉरी 0 है, इसके बाद 1 होगा, इसके बाद 2 लिखेंगे। 2 कितना गो है, 1 ही गो है। 3 देखिए 1 2 3 4, 4 गो है 3, 1 2 3 4। इसके बाद 4 कितना गो है, 2 गो है, 4 4। इसके बाद 5 1 गो है। चलिए दोबारा हम लोग चेक करते हैं। 0 1 गो है, 1 1 गो है, 2 जो है वो भी 1 गो है, 3 जो है वो 4 गो है, 4 जो है वो 2 गो है, और 5 जो है वो 1 गो है। यहाँ सबको हम लोग आरोही क्रम में लिखे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, n निकालना है। क्या निकाला, n। n का मतलब टोटल कितना गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो n मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, n मेरा क्या होगा 10 हो जाएगा। अब हमको लिखना है मध्यक। मध्यक बराबर इसका होगा n/2 वहां पद जोड़
n/2 प्लस 1, इसको ब्रैकेट के अंदर में वहाँ पद करेंगे। इसके बाद बट्टा देंगे और यहाँ लिखना है 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, n की जगह कितना 10 है, तो 10/2 इसमें लिखेंगे वहाँ पद जोड़, यहाँ पर भी 10/2 प्लस 1 ब्रैकेट वहाँ पद, फिर बड़ा बट्टा देंगे, फिर 2। इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए इन सबको देखिए जो भाग जाएगा भाग देंगे। 2 बचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 2 बचे 10, तो यहाँ क्या होगा 5वां पद जोड़ 5 और 1 क्या होगा 6वां पद बट्टा करके हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, देखिए आगे देख लीजिए, इसको जो है यहाँ देखिए 5वां पद, 5वां यानी कि 5वां पद मतलब 5वां नंबर वाला, 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर में क्या है 3 है, तो उनके जगह पर 3, फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, 6वां पद, 6वां पद कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6वां पद मतलब 6 नंबर का संख्या को लेना है, यहाँ भी 3 है, बट्टा करके 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर देख लीजिए, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, नीचे बटा कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2। आप क्या करेंगे, ये दोनों को जो है भाग देंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 आया, ये जो 3 आया मेरा ये आंसर है, क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का मध्य बन जाना ही चाहिए। एक बार इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए बाबू, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को, चलिए आप हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 7 को बनाएंगे। देखिए इसमें भी क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। इसमें बोला गया है यदि बहुलक 10 है, मध्य 10 है तो मध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए पहले वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन जो है काफी अलग है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो देख लीजिए इसमें बनाने का तरीका है इसका। सबसे पहले इसका फॉर्मूला को लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 मध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 मध्य। चलिए आप हम लोग बनाएंगे, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ 3 गुना मध्यक इसको लिख सकते हैं बराबर बहुलक। देखिए बहुलक कितना है, यहाँ आपका 10 है, जोड़ 2 गुना मध्य कितना है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ 10 लिख देते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मध्य को मध्यक बराबर 3 को पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि 3 संख्या है तो इसको पीछे लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 जोड़ इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 2 दाएं के 20 हो जाएगा, और बट्टा करके ये 3 गुना में है, पीछे आने से भागा भागा के मिक्स होता है बट्टा, तो यहाँ 3। फिर हम लोग लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे ऊपर वाला को, 10 और 20 कितना होगा 30/3 हो जाएगा, 3 दाएं के 30 यानी कि क्या होगा 10, मध्यक मेरा कितना आएगा 10 आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका ऊपर वाला है ये आपका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को याद करना बहुत ही जरूरी है, और तभी आपका मैथ बनेगा, नहीं तो मैथ नहीं बन पाएगा। तो एक बार इस प्रश्न को आपने कॉपी में जल्दी से छाप लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 8 को, और ये जो 8 में दिया गया है ये भी पहले जो हम एक फॉर्मूला बताए हैं उसी फॉर्मूला के आधार से ये प्रश्न भी बन जाएगा। तो क्या है देख लीजिए, तो यहां होगा हमारा, देखिए मध्यक 3 मध्यक बराबर हो जाएगा बहुलक जोड़ 2 मध्य। तो यहाँ 3 गुना मध्यक, तो मध्यक ही रहेगा। चलिए मध्यक का मान दिया है,
मध्यक का मान कितना है 21 है, बराबर बहुलक हमको निकालना है, तो बहुलक जो है वो बहुलक ही रहेगा, प्लस 2 गुना मध्य कितना है, मध्य जो है यहाँ 19 है, तो 19 यहाँ मध्य की जगह पर 19 से लिख लिए। अब इसको गुना करेंगे, कितना होगा देखिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बराबर बहुलक, तो बहुलक ही लिखेंगे क्योंकि इसी को निकालना है हम लोगों को। फिर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ प्लस इन दोनों को गुना करेंगे। अब आगे क्या होगा, गुना करने पर 19 दूनी कितना होगा 38 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको जो है आगे तरफ लेके आएंगे, क्योंकि इधर नंबर है तो इसको आगे तरफ लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 63 माइनस 38 बराबर क्या हो जाएगा बहुलक यहाँ बच जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इसको घटाते हैं, अब चलिए हम लोग घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा 25 बराबर हो जाएगा बहुलक, मतलब हमारा आएगा बहुलक, बहुलक बराबर क्या होगा 25। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जितना भी मैथ है ये सारे मैथ बन जाएगा इस टाइप का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में उतारते जाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए उतारिए। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 9 को फटाक से, और इसको ठोक डालिएगा ये क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है, देखिए सेम वही 3 मध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 मध्य। अब क्या करना है आगे, देखिए 3, यहां देखिए मध्यक कुछ दिया है क्या, देखिए इस जगह पर मध्यक है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, इस जगह पर मध्यक है तो यहां लिखना होगा मध्यक। ठीक, तो यहां मध्यक कितना है, मध्यक जो है वो आपका 4.8 है, बराबर हमको निकालना है बहुलक, तो बहुलक को बहुलक ही लिखेंगे, जोड़ करके 2 गुना मध्य कितना दिया है 4.6। आप क्या करेंगे, देखिए इनको गुना कर देते हैं, इसको गुना करेंगे। अब देखिए क्या होगा, इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा 14.4 बराबर बहुलक को बहुलक ही लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसका होगा 9.2। आप क्या करेंगे, इनको आगे तरफ लेके आएंगे, तो 14.4 माइनस होगा 9.2 बराबर करके यहाँ हो जाएगा हमारा बहुलक। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो इसको लिखना होगा हम लोगों को बहुलक बराबर, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 5.2 आ जाएगा। तो ये मेरा बहुलक कितना आया 5.2 आ गया है। क्लियर है। तो इस तरीके से तो आप लोग का मैथ बन ही जाएगा, और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को आप लोग अपनी कॉपी में फटाक से उतार लीजिएगा बाबू। ठीक है, देखिए चलिए आप जो हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन संख्या 10 को बनाएंगे। देखिए यदि मध्य 28 और बहुलक 16 है तो मध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या क्या दिया है, मध्य दिया है और बहुलक दिया है, और हमको क्या निकालना है, मध्यक निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न से आपका मध्यक निकाल ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है हम लोग 2-3 बार बना चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका फॉर्मूला को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए क्या करना है, लिखना है हम लोगों को 3 मध्यक बराबर करके यहां होगा बहुलक जोड़ 2 मध्य, 2 मध्य। अब देखिए हमको मध्यक निकालना है, तो मध्यक निकालना है तो मध्यक ही रहेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुना मध्यक, क्योंकि इसका मतलब भी गुना ही है। फिर बराबर करके क्या होगा बहुलक, बहुलक कितना दिया है यहां 16 दिया है, जोड़ करके 2 गुना यहां मध्य कितना दिया है 28 दिया है।
ठीक है, कितना दिया है, 28 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए मध्यक, अब ये गुना में है, इसको पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी कि यहां पर लिखेंगे 16 जोड़ इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। अब बट्टे करके यहाँ देखिए ये गुना में है, पीछे बराबर के पीछे जाएगा तो वो भाग जाएगा, भाग का मिक्स बट्टा करके नीचे पे रहेगा, मतलब यहाँ 3 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 72/3 हो जाएगा। अब इसको 3 से भाग देंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, इसके बाद 3 चौके 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ 24। ये जो 24 आया है ये मेरा आंसर है, 24 मेरा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से मेरा मध्य जो है वो कितना आ गया है, 24 आ गया है। तो मुझे लगता है जितना भी हम लोग इस प्रश्न को बना रहे हैं, इस फॉर्मूला के माध्यम से जितना भी प्रश्न को बना रहे हैं, सभी प्रश्न का आंसर आप लोग से भी आ ही जाएगा। लेकिन मेरे से यही एक कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा जितना भी प्रश्न बनाया जा रहा है, ये सभी प्रश्न जो है यहाँ वहां से हम लोग इकट्ठा करके बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न, आज जो 10 प्रश्न बनाए, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में उतारते जाइए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करते जाना है। और सब्सक्राइब करने का लाभ यही है, मेरे द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बनाएंगे, सभी प्रश्न आपके पास तुरंतली पहुंच जाएगा। और आपने